हैं सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सर, आज जन सुराग का संविधान सभा आज आयोजित किया गया, इसमें क्या क्या सर आप लोग किस बात को लेकर आप लोग मोहर लगाए हैं, किस बात को लेकर सर इसको इकट्ठा हुआ? देखिए, हर पार्टी की एक संविधान नियमावली होती है और पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां हैं जो कि अपना अपना संविधान बनाए हुए है और अपने स्वयं बनाए हुए हैं संविधान। लेकिन प्रशांत किशोर जी जन सुराज का जो गठन किए हैं तो इनका सोच है कि जनता के बीच में ही जनता की सरकार, जनता मतलब कि जन सुराज पार्टी बन रही है तो जनता के बीच में जनता की सलाह से ही नियम बनाया जाए और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। बस किसको कितना इस संविधान में सर जगह दिया गया है? हाँ, कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा है और नियम भी है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, मतलब कि जनसंख्या है, अति पिछड़ा की जनसंख्या है, महादलित की संख्या है, दलित की जनसंख्या है, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या है, ओबीसी की जनसंख्या है और जनरल की भी जनसंख्या है। तो जिसकी जितनी भागीदारी है उतना उसको शेयर मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग गांव में जाकर गाँव जाकर और लोगों की बैठक कर और उनसे सलाह विचार विमर्श लेकर और हम लोग संविधान का नियम का गठन करेंगे और 2 तारीख को इसका घोषणा पार्टी की गठन हो जाएगी और 2 तारीख को इसका घोषणा किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ डॉक्टर अर्जुन प्रसाद सिंह यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और एक और कुछ पूछिए ना, 1 मिनट और। ठीक है बोलिए सर। जैसे कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी ने सहयोग किया तो ममता बनर्जी जी का भी सरकार बनाया। प्रशांत किशोर जी के सहयोग से आदरणीय लालू जी भी सरकार बनाए, आदरणीय नीतीश जी भी सरकार बनाए प्रशांत किशोर जी के सहयोग से, और आदरणीय केजरीवाल जी भी सरकार बनाए, और यहाँ तक कि गुजरात में मोदी जी की भी सरकार प्रशांत किशोर जी के सहयोग से बना। क्या 25 में सर प्रशांत किशोर जी जो है उनकी पार्टी जो गठन होगा 2 अक्टूबर का, क्या सर असर होगा सर बिहार का? निश्चित असर होगा। सरकार बनेगी और सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर दिया है कि सरकार बनेगी और उसमें क्या क्या सुविधा लोगों को दिया जाएगा उसका भी घोषणा कर दिया गया है। और हम जनरल सेक्रेटरी थे जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन लालू जी का भी 15 साल का सरकार का गठन सरकार चलाए थे, उसको भी हमने देख लिया। नीतीश जी 18 साल में पहुंच गए हैं, इनका भी देख लिया, लेकिन कोई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह कदम उठाया है और जन सुराज का गठन किया गया है और तमाम जनता से पूछकर और जनता के अनुकूल किया जा रहा है। अब इनसे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर संविधान सभा महिला के लिए क्या रहेगा उसमें सर, क्या नियम बनाए हैं? महिलाओं को हम लोग 40 सीट देंगे। महिलाओं को बिहार में 40 सीट पर लड़ाया जाएगा। और आज संविधान सभा में गरखा प्रखंड की आज बैठक थी जिसमें गरखा प्रखंड के हजारों लोग यहाँ उपस्थित थे, आप देखे ही हैं। और आगामी 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ लोग मिलके एक साथ, बिहार के लोग, कोई एक आदमी नहीं, प्रशांत किशोर नहीं या प्रियंजन युवराज नहीं, बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ मिलके आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक दल का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा जन सुराज या जन सुराज पार्टी। और उसी के संदर्भ में हम लोग दल का संविधान कैसा हो, दल किस आधार पर चले, इसकी नीति सिद्धांत क्या हो, उसके लिए हम लोग यहाँ आम सभा बुलाए थे जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने सभी लोगों का राय लिया है, साइन कराया है और साइन कराकर हम लोग इसको पटना दिल्ली भेजेंगे और उसी के अनुरूप संविधान बनेगा। अब देख रहे हैं कि बिहार में चाहे देश में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो पब्लिक का राय लेके अपने संविधान बनाया हो। अब देख रहे हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, क्या है, परिवार की पार्टी है, और भी लोग है, बीजेपी है,
ये स्वघोषित पार्टी है। ये लोग अपने से संविधान बना दिया, जनता से आज तक कोई राय नहीं लिया। हम लोग हर एक जनता से, हर एक प्रखंड में, ये जो संविधान सभा की बैठक है हर एक प्रखंड में हो रही है पूरे बिहार में। जो इसमें से पास होगा वही हम लोग संविधान बिहार में बनाएंगे 2 अक्टूबर के बाद पार्टी बनने। बहुत धन्यवाद सर। पार्टी का नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रियरंजन युवराज, हम सारण जिला के संयोजक हैं जन स्वराज पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हरिहर सिंह, संविधान समिति का सदस्य। जी जी, अल्पसंख्यक को कहा जाता है कि यहाँ पर एक सवाल एक आदमी ने किया था कि अगर जनसुराग में कोई भी अगर सदस्य है या कार्यकर्ता है या कोई नेता है, अगर उनके ऊपर कुछ होता है तो क्या जनसुराग इसको लेकर एक्शन लेगी या क्या करेगी? हर दल के लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक कोई ना कोई अभियान चलाकर इस तरह की कुछ घटना होने पर करती है। और जन सुराज तो एक ऐसी पार्टी है जो अपने पूरे जन सुराजी को अपना सदस्य नहीं, परिवार मानता है। जन सुराज एक परिवार है, इसलिए यदि किसी भी अल्पसंख्यक या किसी वर्ग के लोग के साथ, अल्पसंख्यक के भाई ने तो सवाल किया है, लेकिन किसी भी लोगों के साथ यदि भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो, लेकिन होता है तो हम सभी जन सुराजी उनके साथ खड़े उतरेंगे। सर बोल रहे थे 40% महिलाओं को इसमें जगह दी गई है, अल्पसंख्यकों को कितना दिया जाए? अल्पसंख्यक को भी 40% देने की बात कल परसों के मीटिंग में, कल के मीटिंग में कल था मुसलमानों की राजनीति में भागीदारी, यही करके आपको बापू सभागार में केवल मुसलमान भाइयों को बुलाया गया था, और लोग भी थे संबोधन करने वाले लोगों में, लेकिन प्योर मुस्लिम भाइयों को बुलाया गया था और सभी जगह से लोग आए थे। मैं सुबह में जाकर ही अंदर हॉल में निरीक्षण के बहाने गए, घूम घाम के, और जो हमारे यहाँ से लोग गए थे वो सब लोग को बैठा करके और हम सुन रहे थे, देख रहे थे। मैंने इसलिए 40% अल्पसंख्यकों को और महिलाओं के लिए फिर एक अलग से हुई थी। और आपको आश्चर्य करना होगा कि लोग बुलावे पर पैसा खर्च करके लोग ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी में महिलाओं की संख्या देखकर, जो महिलाओं के लिए अलग से एक प्रोग्राम था बाबू सभागार में, उसमें केवल महिलाओं का जन सैलाब देख कर मैंने लोग अपने आप में आश्चर्य प्रकट करते थे। और कल जो रविवार को हुआ अल्पसंख्यक भाइयों का, उसमें भी बहुत माने एक हॉल का एक सीट खाली नहीं था, उभर गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जन सुराज जो है वह एक साफ छवि के लोग रहेंगे, चूँकि इसका स्लोगन ही है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सर एक बात बताइएगा कि जो महिलाओं को जो 40 सीटें दी जाएगी उसमें भी कैटेगरी डिवाइड होगा क्या? कैटेगरी नहीं, वो महिलाओं के लिए है, चाहे वो किसी समाज से आती हों, वो किसी समाज से आती हो। उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि महिलाओं में अति पिछड़ा के इतना, इसमें इतना मिल जाएगा। उन्हें महिलाओं को 40 सीट उनके। सर संविधान सभा में आज जो जनसुराग का संविधान सभा जो मीटिंग रखा गया था, तो सर आपका परिचय? सर मैं पूर्व प्रत्याशी समता पार्टी विधानसभा तरैया नंद किशोर सिंह। अच्छा सर, क्या आपको अच्छा लगा कि जनसुराग आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा कि प्रशांत किशोर जी जो हैं, वे जितने राजनीति पार्टियां आ रही है और लोग जो जा रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट हमको लगे इनका नीति सिद्धांत जो है वह सबसे बेस्ट है। इसमें सभी का विकास है, हर जातियों का विकास है, हर लोगों का विकास है, हर लोगों का बात का वहाँ वजूद है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बना रहे हैं, उनका पार्टी सबसे बेस्ट है, जनता के हित में कार्य करने वाले हैं और कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम और हमारे समर्थक सबों ने मिलकर प्रशांत किशोर जी की कदमों में कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिए हैं। आप बोल रहे हैं कि हम इस समय जो है पिछला जो है आपका राजनीतिक जो है वो समता पार्टी से पार्टी से इतना हड़कंप क्यों मचा है? सब लोग जो है सभी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, जनता हो, हमेशा जो है जनसुराग के विचारधारों पर चलने के लिए बेचैन है। आखिर क्यों? इसलिए कि सभी ने जनता से वोट लेकर, अपना मत लेकर जनता को छला है, ठगा है, उसके साथ वादा खिलाफी काम किया है। लेकिन कौशल किशोर जी ने
प्रशांत किशोर जी ने अपने आप में अभी तक जनता में जितना विश्वास दिलाए हैं, इसीलिए जनता उनके साथ है। उनका आरजेडी कह रही है सर कि जो है प्रशांत किशोर जी जो बीजेपी के पीठ में ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर जी स्वयं अपने पैर पर, अपने बदौलत लोगों के लिए, जनहित के लिए अपना समय दे रहे हैं। विकास, बिहार के विकास के लिए प्रशांत किशोर जी आगे आए हुए हैं। यह जो बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मान लीजिए सर 243 सीट पर जनसुराग लड़ेगी, अगर उनकी बहुमत आती है तो क्या जनसुराग से प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित होंगे, निश्चित होंगे। और बिहार के जनता को उन पर आंखें टिकी हुई है कि वे आगे आएंगे तो बिहार आगे आएगा। अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या सर किसी पार्टी से वो गठबंधन करेंगे? नहीं, अभी तक पूरे सीट पर अकेले लड़ेंगे और गठबंधन का कोई सवाल अभी तक नहीं है और होगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।